जय श्री कृष्णा। आइएगा ये पवित्र गाय का महत्व हम और जानने की प्रयास करते हैं। ये गायों का महत्व क्यों है? ये गाय का महत्व इसलिए है क्योंकि वे अनेक प्रकार से मनुष्य की कामनाओं को पूर्ण करती है, धार्मिक कामनाओं को। गाय का दूध को अमृत से तुल्य किया गया है क्योंकि गो दुग्ध में पौष्टिकता अधिक है, उसमें शक्ति के साथ स्फूर्ति भी है। गाय का दूध रोगी व्यक्ति को भी निरोग और बलिष्ठ निर्बल को भी बलयुक्त, खुश व्यक्ति को भी अष्टपुष्ट बना देता है। गाय की 5 वस्तुएं अवयव औषधि के रूप में प्रयोग की जाती है, जिसको पंचगव्य के नाम से जाना जाता है। गाय के दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर के पानी को सामूहिक रूप से पंचगव्य के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद में इसे औषधि की मान्यता है। पिछले ज़माने में आयुर्वेद में से ही सभी रोगों की इलाज होती थी। समाज में कोई भी शुभ कार्य, शादी हो, बच्चे का नामकरण हो, जनेऊ हो, कुछ भी शुभ कार्य ये गौमूत्र के बिना किया नहीं जाता था, उसे पूर्ण नहीं माना जाता था। यहाँ तक कि गाय के मूत्र और गोबर तक को शुद्ध और पवित्र करने के लिए ग्रहों में आज भी इस्तेमाल किया जाता है। हमारा जो दिव्य भारत है, भारत में वैदिक काल से ही गाय का एक महत्वपूर्ण स्थान है। आरंभ में आदान प्रदान एवं विनिमय आदि के माध्यम के रूप में गाय का बड़ा उपयोग होता था। मनुष्य की समृद्धि की गणना उसी गौ संख्या से की जाती थी। अरे गाय ना सिर्फ अपना दूध, ना सिर्फ अपना गोमूत्र, ना सिर्फ अपना गोबर, अपना सारा शरीर से मनुष्यों को अनेकों लाभ देती हुई देवता है। और खुश व्यक्ति सुंदर सुडौल बन जाता है। वेद में कहा है कि अदन्ययम सावर्धताम महते सौभाग्य, अर्थात घर में सौभाग्य के लिए अवध्य गाय का पालन करना चाहिए। उसकी कभी हिंसा नहीं करनी चाहिए। वज्र कनुद्वम सही वो नृपानः, अर्थात गाय की सुरक्षा के लिए गौशाला का निर्माण करें, जिससे उनकी सुरक्षा हो सके और खाने पीने की व्यवस्था ठीक शुद्ध अवस्था में हो सके। और फिर आगे चल के देखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विचार करें तो गाय धरती पर एकमात्र ऐसी प्राणी है जो ऑक्सीजन ग्रहण करती है। ऑक्सीजन जो है, अंग्रेजी में ऑक्सीजन कहते हैं, उसे ग्रहण करती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। ऐसी एक दिव्य पशु है। उसके पास जाके थोड़े समय खड़े रहे तो भी जिनको ऑक्सीजन की कमी हो, उन्हें बड़ी ही प्रयोगशाला से रोग निवारण मिलेगी। गाय के मूत्र में पोटेशियम, सोडियम, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, यूरिया एवं यूरिक एसिड होती है। बड़ी ज्ञान की बात है ना? और बड़ी खुशी की बात भी है। क्यों? इसीलिए इसे वेद विद्या में भी प्रयोगित करते हैं। गाय का दूध चर्बी रहित और शक्ति देने वाली होती है। जितना भी पीने से मोटापा बढ़ता तथा स्त्रियों के रोग में भी लाभदायक होती है। गर्भवती स्त्री के लिए
बहुत ही अच्छी होती है गाय की दूध। गोबर के उपले जाने से मक्खी मच्छर आदि होते तथा दुर्गंध सब नाश हो जाते हैं। गौमूत्र को सुबह खाली पेट से कब्ज आदि रोग दूर हो जाते हैं, कब्जे तो, और इस प्रकार के अनेक जटिल रोग ठीक हो जाते हैं। गाय के गोबर में बड़ी आश्चर्य की बात है, ये तो किसी ने बताया ही नहीं होगा। ये गाय के गोबर में विटामिन B12, हाँ हमने पहले भी कहा था, ये गाय का गोबर जो है बड़ा ही प्रयोगशाली है और इतिहासों में प्राचीन कालों में भी इसे आयुर्वेद में बहुत ही रोग निवारक के रूप में प्रयोग किया जाता था। गाय के गोबर में विटामिन B12 अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है, अतः ब्रेन, अपना जो दिमाग है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड जो बोलते हैं, और नसों के कुछ तत्वों की रचना में भी बहुत ही बढ़कर सहायक होती है। हमारी जो लाल रक्त है, जैसे हेमोग्लोबिन कहते हैं ना अंग्रेजी में, उसकी कोशिशों का निर्माण भी ये गोबर से बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से होती है। इसीलिए प्राचीन काल से इसकी बड़ी महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक में दी जाती है। ये शरीर के सभी हिस्सों के लिए अलग अलग तरह के प्रोटीन बनाने का भी काम करता है। अगर आप आज भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ को लोगे तो बस उसमें गाय की गोबर की मिलावट जरूर होगी। ये रेडियोधर्मिता को भी सोख लेता है। गो दुग्ध हमारे स्मरण शक्ति को भी बढ़ाता है। अंग्रेजी में तो कहते हैं ना मेमोरी पावर। बच्चों को कभी पैदाइश में ये मेमोरी पावर कम हो जाने के वजह से पढ़ाई में धीमी गति हो जाती है। सो बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी ये जो गाय का गोबर है बहुत ही बढ़िया से आयुर्वेदा में भी प्रयोग किया जाता है, काम करता है। गौ माता के शरीर पर प्रतिदिन 15 से 20 मिनट हाथ फिराने से ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी भी कम हो जाती है। बड़ी है ना आश्चर्य की बात। अरे ब्लड प्रेशर के लिए तो दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। गौ माता को अगर मैं स्पर्श करूँगा तो क्या मेरी ब्लड प्रेशर कम हो जाएगी? क्यों नहीं, बिल्कुल करके तो एक बार आजमा के तो देखिए। गौ या उसके बछड़े के रंबाने से निकलने वाली आवाज़ अनेकों रोगों को नष्ट करती है। इस प्रकार गाय से अनेक प्रकार के रोगों का निवारण होती है। उन लाभों को अच्छी तरह जानकर गाय की रक्षा करें और उसका सदुपयोग करने से न सिर्फ पुण्य और जीवन में भी बहुत सारी सही लाभदायक परिवर्तन आती है। आइए इन गाय के बारे में हम और भी जानने की कोशिश करते हैं। गैयों के प्रति हमारे कृष्ण का प्रेम बहुत ही ज़्यादा था। इस पोषण संबंधी पहलू को दर्शाता है। उन्हें अक्सर बहुत ही प्रीति के साथ किशन कन्हैया, हमारे जो किशन कन्हैया हैं वो राजा थे, पर गैया से उनको बहुत प्यार थी। अपने दोस्त ग्वालों के साथ बहुत ही समय बिताते थे। वो उनकी देखभाल करते थे गैया की, उनको अपने हाथों से खाना खिलाते थे, उनके साथ खेलते फिरते थे, उनकी खुशी की देखभाल करते थे। तो कभी गैया के लिए हार बना के उनका माला चढ़ा के सजावट करके खुश होते थे और उनकी भलाई सुनिश्चित करते हुए कई बार वेदों में पुराणों में दिखाई देते हैं। उनका ये गैयों से बहुत ही जन्म का गहरा बंधन है।
हमारे पालन पोषण के स्रोतों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान के महत्व दिया जाता है इन गैयों का। ऋग्वेद के लोगों के लिए भी गाय जो है ऋग्वेद के लोगों के लिए धन के समान होती थी, और उन दिनों लक्ष्मी पूजा नहीं की जाती थी। ऋग्वेद के दिनों लक्ष्मी की पूजा नहीं किया जाती थी, फिर क्या गैयों की पूजा किया जाती थी। चलिए आगे के वीडियो में हम गैया के बारे में और जानने की प्रयास करते हैं। सब कहे हमारी श्री कृष्ण कन्हैया की जय हो, गैयों की जय हो।